आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में क्या रहेगा अपने पास, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पावर, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को कंबाइन करके चलेंगे हम। ये लाइट के बाद दूसरा बड़ा टॉपिक है अपना फिजिक्स का। चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युतीय आवेश, विद्युतीय आवेश। अब एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन बनता है और हमें कैसे पढ़ना है उसमें देखो कैसे हम कवर करते हैं चीजों को। सबसे पहले इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होता है इसका कूलम। अगर ऐसा यूनिट की बात करें हम, सीजीएस यूनिट की बात करें हम तो क्या रहेगा, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। उसके बाद अदर यूनिट की, ड्राइव्ड यूनिट की मैं बात करूं तो इसकी यूनिट रहती है एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। ये इसकी तीन यूनिट है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और फॉर्मूले से निकाले गए यूनिट यानी ड्राइव्ड यूनिट। उसके बाद ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये ओबे करता है एल्जेब्रिक एडिशन को, ओबे एल्जेब्रिक एडिशन। सर ये एल्जेब्रिक एडिशन क्या होता है तो उसके बारे में देखो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास इस तरीके से, इधर चार्ज Q1 है, इधर चार्ज Q2, इधर चार्ज Q3, किसी भी एंगल पे हो चाहे डजेंट मैटर। टोटल चार्ज क्या रहेगा अपने पास, Q बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और इनके जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ ऐड हो जाते हैं। यानी जैसे हम वैल्यूज को मैथ में ऐड करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी ये ऐड हो जाएंगी। तो ये होता है एल्जेब्रिक एडिशन, बीजगणितीय योग, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है उसका डिटेक्शन करने के लिए, उसका डिटेक्शन करने के लिए, पता लगाने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं हम, तो हम इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, और कई बार इसे हिंदी में दे देता है विद्युतदर्शी, इसका यूज करते हैं। लेकिन सर इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, तो यहां से क्या फिर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। लेकिन सर इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, डेफिनेशन से अगर समझना है आपको तो अब यहां समझो। एक तरफ रहता मेरे पास मास और एक तरफ रहता मेरे पास चार्ज। एक तरफ है मेरे पास द्रव्यमान और एक तरफ है आवेश। अब इनके बारे में सुनो। मास के बीच कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मास के बीच कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कैसे, F इज इक्वल टू G। अगर दो ऑब्जेक्ट है दोनों का मास सेम है तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, या फिर m1 m2 आप यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इधर अगर चार्ज एक जैसे हैं तो यहां पे लगने वाला जो कूलम फोर्स होगा, चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगता है, कूलम फोर्स। अगर चार्ज एक जैसे हैं तो क्या रहेगा, F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये तो था अगर चार्ज सेम है, इधर मास सेम है। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो कैसे लिखेंगे, कैपिटल G m1 m2 बाई R स्क्वायर। और इधर लिखेंगे हम K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव रहता है, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव रहता है, हमेशा आकर्षण बल रहेगा।
वही अगर कूलाम फोर्स की मैं बात करता हूं तो ये अट्रैक्टिव प्लस एंड रिपल्सिव दोनों हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है ऑब्जेक्ट के मास के कारण कर रहे हो सकता है ऑब्जेक्ट के चार्ज के कारण कर रहे हो, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो 100% श्योर है किसके कारण कर रहे हैं, चार्ज के कारण, यानी कूलॉम फोर्स के कारण। वापिस आओ, तो यहां से चार्ज की डेफिनेशन क्या निकलती है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का वह गुण, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट और रिपेल, टू अट्रैक्ट और रिपेल, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। यह आंतरिक गुण होता है इसका। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, फिर एम्पियर सेकेंड ड्राइव यूनिट, स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, और डिटेक्शन इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम डिटेक्ट करते हैं। और एक और चीज देखो, अगर अट्रैक्शन है तो हो सकता है वह मास भी हो, इनके मास के कारण हो रहा हो, चार्ज न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन रिपल्सन इज शॉर्टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ, अगर वहां रिपल्सन है तो 100% श्योर है कि वहां चार्ज है। रिपल्सन इज शॉर्टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये चीज, तो यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज आया है, स्केलर क्वांटिटी, डिटेक्शन, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव रहेगा, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ये बेसिक डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे क्या बिहेव करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युतीय आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युतीय आवेश के गुण, क्या क्या गुण है इसके अंदर, सबसे पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफर। ना हम बना सकते ना नष्ट कर सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहां से देखो, यहीं से एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन बनाया, डेफिनेशन तो यही रहेगी कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। लेकिन एग्जामिनर ने यहां से क्या बनाया है वो देखो, net charge flow through a current carrying conductor, या करंट कैरिंग कंडक्टर की जगह आप वायर यूज कर सकते हो। पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, कंडक्टर लिखा हो वायर लिखा हो एक के बाद है इच, तो आंसर क्या होगा जी। टोटल जो चार्ज फ्लो करता है वो कितना रहता है, 0 रहता है। ये किसको शो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अगला यहीं से, जैसे इस एक वायर से करंट जा रहा है I1, इस वायर से करंट आ रहा है I2, और इधर जो करंट आ रहा है इस तरीके से I3। तो यहां पे क्या रहेगा अपने पास, इस जंक्शन के ऊपर आप देखोगे I1 I2 आ रहे हैं और I3 जा रहा है।
इसका मतलब I1 प्लस I2 किसके बराबर है? तो इस जंक्शन के ऊपर टोटल कितना चार्ज ठहरा? जितना आया वो चला गया, कुछ भी नहीं ठहरा। यह है किरचॉफ्स का पहला नियम जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यहां से हमें सजेस्ट हो रहा है कि चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। तो आपसे अगर पूछे कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या इसे जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं हम, जंक्शन रूल किस पे बेस्ड है? तो आंसर क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ये दो काफी अच्छी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है किसने बताया है? कूलाम ने बताया। किसकी सहायता से बताया है? टोरिजन बैलेंस की सहायता से। यह वही टोरिजन बैलेंस है जिसकी सहायता से हेनरी क्वांटिस ने सबसे पहले कैपिटल जी की वैल्यू दी थी, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी थी। ये चीज। उसके बाद चार्ज के टाइप्स, एक पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये जो टाइप्स ऑफ चार्ज है किसने दिए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट समझो। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल क्या क्या है अपने पास? अल्फा पार्टिकल, दूसरा पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन, तीसरा अपने पास पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन पे चार्ज एक जैसा रहता है, लेकिन पॉजिट्रॉन जिसकी खोज एंडरसन ने की है, एंडरसन ने क्या बताया है कि पॉजिट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू, ये पॉजिट्रॉन है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना? प्लस 1.6 10⁻⁻⁹। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। उसके बाद जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद एनोड रेज, या फिर एनोड की जगह कैनाल रेज भी वो आपको दे सकता है। इन पे भी कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और इनके बारे में किसने बताया है? तो इनके बारे में बताया है गोल्डस्टीन ने। इनके बारे में किसने बताया है? गोल्डस्टीन ने। तो ये तो था अपना पॉजिटिव चार्ज का। अब नेगेटिव चार्ज का इधर देखते हैं। नेगेटिव चार्ज का देखते हैं किस किस पे? तो अभी ग्लास रोड के साथ हमने देखा सिल्क क्लॉथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तीसरा बीटा पार्टिकल के ऊपर, बीटा कण के ऊपर, चौथा कैथोड रेज, चौथा अपने पास कैथोड रेज। अब एक चीज ध्यान रखना, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बात किसने बताई है? ये बात बताई है जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने ये बात बताई, जे थॉमसन ने। काफी अच्छा क्वेश्चन आता है ये भी। इसके बाद हम देखते हैं यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से। एक बार इसको इरेज करके फिर इससे आगे देखते हैं।